तो दोस्तों इसको हम ऑल इन वन वीडियो बोल सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहूंगा हिंदी का पेपर दे के आ गए हो, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट अलजेब्रा होना चाहिए। स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि देखो अब 5 डेज मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं और हमारे लिए हर दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है ना, अब जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है पूरी मैथ की, पूरी साइंस की, पूरी एसएसटी की, ये हमारे मार्क्स को इंप्रूव करेगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे खासे स्कोर आ सकते हैं। इसके अंदर इतना भी टेंशन नहीं होता कि मार्क्स ये वो ऐसा वैसा। अगर हम इसमें मेहनत करेंगे तो अच्छा स्कोर हो जाएगा, और अच्छा स्कोर हो गया तो हमारे परसेंटेज बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैंने प्रॉपर 5 डेज में हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, पेपर पैटर्न, ये वो सब कुछ अगर आप इसमें फोकस करोगे ना, ये ऑल इन वन वीडियो है, इसके अंदर सब चीजें आपको मिलेगी, ऐसी कोई भी कमी नहीं होगी। ये वीडियो आपको पूरा सॉल्यूशन दे देगा। इवन हॉर्ट्स का जो टेंशन है ना, हॉर्ट्स की चीजों को लेके, वो भी इसके अंदर क्लियर कट बताऊंगा। देखना जब एग्जाम दे के आओगे ना, तो जो चीजें हॉर्ट्स के बारे में इसके अंदर मैंने बोली है वो एकदम सच साबित होगा। आप जब आओगे ना वापस, तो वीडियो खोल के एक बार जरूर देखना कि हाँ सर आपने जो बोला तो वो बिल्कुल सही था। इसीलिए सच पहले मैं आपके सामने रख दूंगा। क्योंकि देखो हमारी हमेशा से आदत ये नहीं रही कि हम कोई चीज झूठ बोलते हैं, हम लोग क्लियर कट बोल देते हैं, जो सच है वो आपके सामने रख देंगे। और इसके साथ ही अगर आपको एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हर जितने भी एक्सरसाइज में जितने, जैसे मैं था तो एग्जाम के पहले मैं हर क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करता था, तो ऐसे अगर आप में से किसी की हैबिट है तो भाई प्लेलिस्ट में चले जाओ। आपके प्रदीप सर, आपके राहुल सर ने पूरा ज्योमेट्री और पूरा अलजेब्रा बहुत अच्छे से पूरी एक्सरसाइज करवाई है। और इवन पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले वन शॉट रिवीजन के लिए अलजेब्रा, वन शॉट रिवीजन के लिए ज्योमेट्री, ये चीजें भी आपके सामने हमने रखी है और ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो भी आप आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो। समझ में आ रहा है तो वहां से भी कर सकते हो, और एक्सरसाइज भी पूरा करवाया है तो उससे भी कर सकते हो। तो पढ़ाई करने का पूरा जरिया हमने बनाया, बस प्लेलिस्ट जाके चेक करो। इवन हर चैप्टर का हमने वन शॉट भी बनाया हुआ है, वन शॉट भी बनाया, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो कोई टेंशन नहीं है, बस टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, बाकी चीजें टेलीग्राम में हम लोग भेज देंगे। ऐप को भी डाउनलोड करके रखो, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम फ्री मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर देंगे। तो चलो बात करते एक एक करके। अलजेब्रा लास्ट 5 डेज प्लानिंग। सबसे पहले बात तो मैं करूंगा, देखो अब 5 डेज में मैंने पहले ही बताया कि 9 तारीख को भी आज मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लास्ट के 13 को भी कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों 13 को कंसिडर कर रहा हूँ इसके बारे में बताऊंगा। 9, 10, 11, 12, 13, और ये इन दिनों के अंदर हमें कैसे कैसे क्या करना है। अगर मैं यहाँ कुछ चैप्टर का आपको टारगेट दूंगा, अगर वो चैप्टर आप कर पाओगे तो भाई दूसरे चैप्टर को आप, दूसरे सब्जेक्ट को आप टच कर सकते हो। अगर वो उतना नहीं कर पा रहे हो तो भाई सबसे पहले ना जो सामने एग्जाम है उस पर फोकस करो। अगर उतने चैप्टर आप कर ले रहे हो, उतनी चीजें कर ले हो, तो आप दूसरी चीजों को टच कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके टोटल अलजेब्रा के अंदर टोटल मिला के 6 चैप्टर होते हैं, और ये 6 चैप्टर का वेटेज आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट चैप्टर का 12 है, सेकंड का 12 है, थर्ड का जो 8 है, फोर्थ का 8 है, फिफ्थ का 8 है, सिक्स का 12 है। कुल मिला के 60 मार्क्स का आपका पेपर बनता है, और ये 60 में से हमें निकालने रहते हैं 40 मार्क्स। 60 मार्क्स मतलब मार्क विद द ऑप्शन। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ये आएंगे कि सर क्या बोर्ड ये वेटेज को फॉलो करती है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि अप्रॉक्स ऐसा हम बोल सकते हैं कि बार बार कई बार देखा गया है कि 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होता है। बढ़ गई इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट 12 का 20 हो जाएगा या 12 का 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है, और ये हर बार नहीं होता, कभी कभार होता है। समझ में आ रहा है, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका वेटेज। अगर आप में से ऐसे कुछ बच्चे जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, तो इसमें से आप देख लो, आप अपनी पसंद का कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अपनी पसंद से शादी कर रहे हो, वैसे अपनी पसंद से इसमें से कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करो और उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जिससे पहले आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि भाई मुझे फेल होने का तो डर तो नहीं है, मैं आराम से पास हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है, पहला ये टारगेट अपना पूरा कर लेने का। तो ये आपके सामने वेटेज है। अब सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात बता देता हूँ। ये मैं इससे पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया, बट उसमें माइक ही बंद था, अभी क्या कर सकते, किस्मत ही खराब है। तो अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 क्वेश्चंस रहते हैं, और हर क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे पहले क्वेश्चन के अंदर 2 सेक्शन है, ए और बी। ए के अंदर टोटल 4 एमसीक्यू है, और 4 एमसीक्यू में से हमें 4 के 4 सॉल्व करने हैं, और हर एमसीक्यू 1 मार्क्स है। और उसी के अंदर जो बी है वो 4 क्वेश्चन है, और 4 के चारों को सॉल्व कर रहा है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जिनको हमें सॉल्व करना रहेगा। अब 2 मार्क्स, और यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी 2 सेक्शन है, ए और बी। पहले सेक्शन की बात करूं 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से हमें 2 करना रहेगा, मतलब एक अपने को ऑप्शन है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स है। बट यहाँ बताने वाली बात है कि ये जो पहला वाला, सेकंड में जो पहला वाला क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब जो बॉक्सेस बना रहता है ना, आपको पता होगा बॉक्सेस, वैसा वाला क्वेश्चन। और जो बी है उसमें से कोई भी 5 में से 4 करना है। 5 में से कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है।
तो अगर मैं बोलूं विदाउट ऑप्शन तो 4 2 8 हो गया, और विद ऑप्शन तो 5 2 10 हो गया। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अंदर टोटल आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन, और 2 में से बस एक ही क्वेश्चन करना रहेगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, बॉक्सेस बने रहेंगे, और वो कितने मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स का रहेगा। और अगर उसी के अंदर बी की बात करूं तो टोटल 4 क्वेश्चन, और 4 में से बस अपने को कितना करना है, 2 क्वेश्चन करना रहेगा। और हर क्वेश्चन यहाँ रहेगा 4 में से 2, मतलब 2 ऑप्शन मिल रहा है, समझ में आ रहा है, 2 ऑप्शन मिल रहा है। और हर क्वेश्चन यहाँ कितने मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स, तो 3 2 6 मार्क्स का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, यही मैं हॉट्स के बारे में आपको चीजें बताने वाला हूं। जो बच्चे बहुत सारा हॉट्स को लेके चीजें करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो पहले से ही हमें इसके लिए तैयार रहना है। और ये सच में आपके सामने राहुल सर ने कई बार वीडियो बना के बताया हुआ है, समझाया हुआ है, बट यहाँ आज भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें बस 2 क्वेश्चन करना रहता है, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। 3 में से 2 क्वेश्चन करना रहता है, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स के। और नीचे वाले क्वेश्चन की बात करूं, जिसमें बहुत बार सिस्टम गड़बड़ होता है, तो इसके अंदर टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से बस अपने को एक क्वेश्चन करना रहता है, और वो रहता है हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो बस 2 रहता है, उसमें से एक करना रहता है। अब यही मैं कंसिडर कर दूं, यही मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, 4 कलर चेंज करके, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, अगर 4 में आप देखोगे तो टोटल अपने को 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 करना रहेगा, और ये सभी कितने मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक अपने को सॉल्व करना है, 2 में से अपने को एक सॉल्व करना है, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा 10 में से, ओके, 10 में अगर मैं 10 टाइम कंसीडर करता हूं तो 10 टाइम में से 8 टाइम ऐसा हुआ है कि बच्चे यहाँ बहुत सेफ साइड में बच गए, पर 2 बार ऐसा भी हुआ है कि ज्यादा प्रोपोर्शन में बच्चे फंस गए। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या है? देखो गाइस, अगर आपके ये जो क्वेश्चन होता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का आ जाता है, आपके एक्सरसाइज का आ जाता है, जैसे तीनों के तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज के आ गए, या तो मान लो 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के आ गए, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के आ गए, और एक क्वेश्चन बाहर से आ गया। बाहर से मतलब यूएसए से नहीं आएगा, बाहर से मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड ही है, बट वो क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके दिया हुआ है। तो वो ऐसा क्वेश्चन होता है कि देखो, आप में से ज्यादातर बच्चों की हैबिट ये होती है कि वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ऐसा रहता है कि भाई जैसा पैटर्न दिया हुआ है ना, वैसा ही सेम टू सेम पैटर्न आना चाहिए, वैसे ही सेम टू सेम नंबर आना चाहिए, वैसे ही सेम टू सेम लिखा रहना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ भी आता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते, हमसे नहीं हो पाता। जबकि जब हम बाहर निकलते हमें कोई बताता यार ऐसा करना था, तो सोचते यार ये तो मेरे को आता था, पर आप क्लिक नहीं कर पा रहे थे कि बस यहाँ इतना मल्टीप्लाई करना था, यहाँ बस ये लिखना था, वो आपसे क्लिक नहीं हो पा रहा था। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोपोर्शन वाले कम बच्चे रहते हैं जो अपना पूरा सॉल्व करने के बाद, प्रॉब्लम सेट करने के बाद, अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट करने के बाद वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया रहता, जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं भी नहीं दिया रहता, बस क्वेश्चन लिखा रहता है, और लिखा रहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का है। जैसे नवनीत के डाइजेस्ट में आप जाके देखोगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग और 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका बस आंसर दिया पर उसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो अगर जो बच्चा वो 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, या उसमें से 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रा चीजों को भी एक मतलब जो बाकी अपने बुक से भी हटकर थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर कुछ दिया हुआ है तो उसको अटेम्प्ट कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? अटेम्प्ट कर पा रहा है। तो ऐसे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर इसमें से 2 क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे एक्सरसाइज या हमारे सॉल्व से आ गए तो ज्यादातर बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे। बट अगर इसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, 2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 2 क्वेश्चंस कैसा रहेगा, थोड़ा ट्रिकी टाइप रहेगा, तो उसके लिए आपको कैसी तैयारी करनी पड़ेगी बता? उसमें ये सच है, ये पेपर दे के निकलोगे ना तो ये वीडियो खोल के देखना, अगर ऐसा हुआ तो खोल के देखना। अगर इसमें 2 क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, मतलब 10 में से बस 2 बार ऐसा आता है, 8 बार ऐसा नहीं होता, पर 2 बार में कहीं आप आ गए ना कि इस बार बोर्ड का ऐसा था कि नहीं इनको 2 में ही लाना है, अगर 2 में आप आ गए तो अगर आपने थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करके रखी है कि आप, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको है कि यार क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आया मैं वहां कर लूंगा, तो भाई आप वो अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं तो फिर इसके अंदर जो एक्सरसाइज या सॉल्व रहेगा बस वही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जो सच है वो बता रहा हूँ, इसीलिए आपकी फुल तैयारी होनी चाहिए। और 4 और 5 में मिला के ज्यादातर 2 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है और कम से कम 1 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ज्यादातर 2 क्वेश्चन और कम से कम 1 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल 4 और 3 मतलब 4 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, तो 4 3 7 मार्क्स अपने दिमाग में ही रखना है कि मिनिमम वो जो है ना 33 एंड 34 मार्क्स मुझे निकालना है, और बाकी मार्क्स
अगर आपकी एक्स्ट्रा तैयारी है तो ठीक है, बाकी मार्क्स कवर कर लो, और एक्स्ट्रा तैयारी नहीं है तो पहले से ये दिल को दिलासा दे के रखना और उससे अपना पेपर अच्छा समझ के रखना। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हमें 40 आउट ऑफ 40 निकालना है तो हमारी तैयारी भी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। पर अगर 8 टाइम, मैंने बोला 10 में से 8 बार अच्छा भी होता है कि यहाँ 3 में से 2 क्वेश्चन, 2 के 2 एक्सरसाइज आ जाते हैं, या तो हमारे 6 या फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन आ जाता है, या तो इसमें भी दोनों के दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे 6 चैप्टर का आ जाएगा और एक क्वेश्चन हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का आ जाएगा, तो बच्चा ये आराम से निकल जाता है, सब बच्चों का हो जाता है। बट फिर भी अगर आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की, 40 आउट ऑफ 40 के लिए तैयारी नहीं की, तो दिल को पहले से समझा के रखना, दिल को पहले ही मना के रखना, नहीं दुख बाद में होता है। तब आके बोलते हो सर पेपर खराब गया, पेपर खराब गया। नहीं, पेपर खराब नहीं गया। अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 टारगेट रखना है तो आपको तैयारी भी उस लेवल का करना है कि एक्सरसाइज करने के बाद, प्रॉब्लम सेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, फिर इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए जिसका पूरा सॉल्यूशन कहीं नहीं दिया है, बस क्वेश्चन दिया है, बस आंसर दिया है, अब वो सॉल्व करके आंसर वही निकाल पा रहे तो भाई बिल्कुल सही है, आप वो क्वेश्चन कर पाते हो। समझ में आ रहा है? तो इस लेवल की तैयारी आपकी होगी। नहीं तो ये बाद में कुछ भी ये मतलब दिल को गलत फील करवाने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पहले मैंने सच आपको बता दिया है। बट अगर 8 में आप आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले, तो ऊपर वाले को एक नारियल फोड़ के आना कि भाई ऑप्शन में ना एक्सरसाइज या सॉल्ट का ही क्वेश्चन आ जाए, मजा आ जाए। तो अब बात करते हैं 9 तारीख को आपको लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी, ये 9 तारीख को। इसके बाद गाइस 10 तारीख को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी एंड सॉल्व क्वेश्चन, ये आपको 10 तारीख को करना। सॉल्व क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर इतना सब कैसे करेंगे? भाई अगर ये दोनों चैप्टर करोगे ना तो सॉल्व क्वेश्चन आप आराम से देख लोगे। सॉल्व क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभार वो जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व क्वेश्चन में से भी आ जाते हैं। थोड़ी आपकी तैयारी रहेगी, आप देख के जाओगे, आप देखोगे, क्योंकि आपको सॉल्व करने आता है तो देखोगे भी ना तो आप आराम से क्या कर लोगे, उस क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप फटाफट निकाल दोगे। पर एक बार नजरों से घुमाना बहुत जरूरी है सॉल्व क्वेश्चन को भी, जो आपके बुक का रहता है। 11 तारीख को अगर मैं बोलूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग और हमारा जो 6 चैप्टर है, और इसके साथ फिर से सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व जो क्वेश्चन है, सॉल्व जो इक्वेशंस दिया हुआ है, उन सभी सॉल्व क्वेश्चंस को, क्या यहाँ सॉल्व क्वेश्चन में लिखता हूँ, सॉल्व क्वेश्चंस को एक बार नजरों से घुमाना है, एक बार देखना है कि हाँ सभी सॉल्व क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि कभी कभार मैंने बोला कि सॉल्व क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 12 तारीख को अब अगर आप चाहो तो प्रॉब्लम सेट कर सकते हो, बट गाइस सबसे पहला टारगेट आपका प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपका सॉल्व क्वेश्चन होना चाहिए, तीसरा टारगेट आपका प्रॉब्लम सेट होना चाहिए, और चौथा टारगेट जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया वो होना चाहिए। अगर आपने पहले 2 टारगेट पूरा कर लिए तो 30 प्लस आप पहुंच चुके हो। समझ में? 30 प्लस पहुंच चुके हो। 30 प्लस बहुत होता है, समझ में? 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60, और वहां आपको मिला तो भाई अच्छे खासे स्कोर की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आपको फुल करना है तो भाई तब तो नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने बोला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद आपको किसकी तरफ जाना है, एक्सरसाइज के बाद आपको जो सॉल्व क्वेश्चन उसकी तरफ। सॉल्व क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज कर लिया तो सॉल्व क्वेश्चन आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप जो चैप्टर करो उसी टाइम एक बार सॉल्व क्वेश्चन को देख लो। सॉल्व क्वेश्चन देखने के बाद अगर ये दोनों चीजें हो गई तब आप बढ़ो प्रॉब्लम सेट, और तब बढ़ो आप प्रॉब्लम सेट अगर आप एक बार देख लिए तो क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ो। और आपको बताना चाहूंगा 4 चैप्टर जो ए और बी है, 4 चैप्टर, 5th चैप्टर एंड 6 चैप्टर, 4th और 5th जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को जाता है उसका ऑलरेडी मैंने, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, ए और बी दोनों का प्रॉब्लम सेट बना के रखा और बहुत आसान तरीके से बना के रखा। आप जाके फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ना, जाके मेरे वीडियो देखो, आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। ओके, तो इस सीरीज में आपको जाना है। अब मेरी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलने वाला है, 7:30 को पंच का वास्ता 3.0 मॉर्निंग का रिवीजन, और ये 9 तारीख को भी रहेगा, 10 तारीख को भी रहेगा, 11 तारीख को भी रहेगा, 12 तारीख को भी रहेगा। अब 13 तारीख को देखो मैथ के अंदर मॉर्निंग रिवीजन थोड़ा पॉसिबल जैसा नहीं रहता, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर आपको फटाफट रिवीजन करवाना, क्योंकि हाँ हार्डली हमारे पास टाइम 1.5 से 2 घंटे का रहता है, और 2 घंटे के अंदर फटाफट पूरा रिवीजन करवाना। फिर भी बहुत सारे बच्चों की मांग ये रहती है कि सर एक बार नजरों पे से हमारे सामने रिवाइज हो जाएगा ना तो चीजें अच्छी होगी। देखो गाइस, मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि जो भी चैप्टर आप पूरा कर रहे हो, जैसे आप 2nd चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो तो 1st चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो, 3rd चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो तो 1st 2nd को रिवाइज कर लो, 4th की तरफ बढ़ रहे हो 1st 2nd 3rd, तो जिससे क्या होगा कि आप भूलोगे भी नहीं और आपका रिवीजन भी साथ में हो रहा है। अगर मैं देखूंगा कि आप लोगों की बहुत ज्यादा मांग है कि सर मॉर्निंग रिवीजन लेके आओ, तो 13 के मॉर्निंग को भी हम लोग रिवीजन लेके आएंगे, जिसका अनाउंसमेंट मैं जल्दी कर दूंगा। और अगर जो मैंने टारगेट दिया है हर दिन का, अगर वो टारगेट आप पूरा कर पा रहे हो, अगर आपसे हो पा रहा है,
तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप बाकी जो ज्योमेट्री 9 तारीख, 10 है, 11 तारीख को साइंस 2 या ज्योमेट्री को टच कर सकते हो, कि ज्योमेट्री को लिए बस अपने को एक ही दिन का गैप है। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।